सभा का बहुत लंबी कड़ी श्रृंखला चालू है। जी। सब्बासो सुत्त जो है, हमने स्टार्ट किया था कि सब्बासो सूत में जितने जितने तथागत सम्यक संबुद्ध की जो शुद्ध वाणी है, जो ऑथेंटिक वाणी है, त्रिपिटक में है, पेज नंबर 131 में है। शुद्ध की वाणी जैसे जैसे हम एक एक कड़ी विश्लेषण करते जा रहे हैं, क्योंकि जो सब्बासो सूत जैसे मैंने उसका कनेक्शन जैसा हमको मिला है, शीला दयो शील संवरा दयोति अयमत्थो दर्शितो। अब ये पेज नंबर 131 पे हमको जो भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध जो सब्बासव सुत का कनेक्शन, चत्तारो आसवा का कनेक्शन कैसे कोरिलेशन कर रहे हैं कि सब्बासव सुत का कनेक्शन है और किसके किससे क्या उत्पन्न होता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जितने भी शील कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, कि ये जो अकुशला धम्मा जो है, शीला दयो शील संवरा दयोति, हमको ये हमको क्रिएट करना है। तो शील ये इतने इंपॉर्टेंट भी हमने देखे थे, क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये सब्बासव सुत का कनेक्शन जब हम पेज नंबर ऑथेंटिक त्रिपिटक नंबर में हम जाएंगे, तो मुझे और एक डीप उसका जो मिला है, जो कारण मिला है, और इतनी गहराई है भगवान बुद्ध की जो धम्म की, इतनी गहराई है कि सारा विश्लेषण तो शील का विश्लेषण है, जो ये उत्पन्न कैसे होगा। शील बोलने में आसान है, और शिलादयो शील संवरादयो की है, और इसके आगे मुझे पेज नंबर 18 पे निदान कथा वर्णना जो है, ऑथेंटिक है, लीगल है, त्रिपिटक का साइटेशन है, और ये पेज नंबर 18 पे दिया है श्रद्धा ही कुशल धम्मानं बीजं। सब्बासव सुत्त में जैसे जैसे आसवा का जैसे 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 ब्रेकिंग होगा, तो इंटरनल लेवल पे होगा चत्तारो आसवा का, और आसवा का जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, जैसे जैसे दमन होगा, वैसे वैसे आपने आप शील उत्पन्न होंगे। शीलादयो शील संवरा दयोति, क्योंकि उसके ऊपर जो श्रद्धा है,
श्रद्धा ही कुशल धम्मानंग बीजं। शील उत्पन्न होना और शील को मन में क्रिएट करना और शील का जैसा स्कंद है, जैसे नदी बह रही है, जैसी गंगा है, जैसी नदी है, नदी का बहना चालू है। नदियों शब्द आया है पाली भाषा में, यहाँ पे नदियों शब्द आया है। तो कुशला धम्मानंद जो है, जो पंचशील का हम लोग जो डिफ्यूजन कर रहे हैं, पंचशील का हम विभाजन कर रहे हैं। पंचशील जो अकुशल धम्मा में क्यों आते हैं? क्योंकि उसका जो बेस है, पंचशील का जो बेस है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस क्या है कि उसका आसवा बेस है। और पच्चशिका पदानी, पेज नंबर है 323, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक है, त्रिपिटक नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, और पेज नंबर 323 है। सिक्का पद विभंगो। क्योंकि यहाँ पे जब सब्बासव सुत की एंट्री जब शील में लेते हैं, तो शील का जब विभाजन करेंगे, उसका विभंगन करेंगे, शील के पच्च शिखा पदानी पानाति पाता वेरमणि शिखा पदंग। क्योंकि अकुशल चित्त है, ये आसवा का चित्त है। क्योंकि पूरा चत्तारो जो आसवा है, पूरे दुख सागर को, हमारे जीवन का जो दुख सागर है, हमारा जो जीवन, हम जब जन्मते हैं, जब हम मरते हैं, जब हम जन्मते हैं, जैसे जैसे हमको समझ में आता है, तो जो आसवा जो है, अकुशल धम्मा पच्चशिक पदानी, ये भी उत्पन्न, ये भी क्रिएटेड, ये भी बॉडी में, मन में, शरीर में, वाणी में, चित्त में, आसवा के साथ ये पंचशील जुड़े हैं, रहते ही है। इसी के लिए, इसी के लिए सिक्का पद विभंगो, जब पंचशील का हम जब विभंग करेंगे, तो ही अपने को इसको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो शीलं शीलादयो, तो शील को उत्पन्न हम कर रहे हैं, और हमारा बेस है पंचशील है। आसवा इतनी श्रृंखला क्यों चली, चत्तारो आसवा की क्यों चली? कि सब्बासव सूत ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, जगने के लिए और मरने के लिए। क्योंकि जो हम, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, आसवा समुदयो अविद्या समुदयो, तो अविद्या बनाने वाली जो पंचशील का जो डिफ्यूजन करना है, और हमको सुख में, कुशला धम्मा में बार 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 हमको काम करना है, तो हमारे अंदर पानाति पाता वेरमणि जो है, उसका हमको डिफ्यूजन करना है आसवा के साथ। वो मन में ही होता है। क्यों मन में होता है? एक कुशल चित्त उत्पन्न होगा। सब्बासव सुत में क्या दिया है? शीलादयो शील सौरादयोति। तो इसका जब मैंने एनालिसिस किया, इसका जब मैं रिसर्च कर रहा हूं कि हमारा जो जो आसवा का, जो चत्तारो आसवा का जो बेस हमको मिला है, इतना बड़ा खजाना मिला है कि हमारी जो सीढ़ियां हैं, सील सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। तो ये पंचशील जो है, पच्चशिका पदानी, पेज नंबर 329, ये मैंने कोरिलेशन निकाला है। जैसे सब्बासव सूत में जो जो कंटेंट है, जो त्रिपिटक के कंटेंट हैं, उसके कोरिलेशन में है, और अलग अलग सूत में त्रिपिटक में मैंने कनेक्शन दिया है, पेज नंबर है
क्योंकि भगवान सम्यक संबुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध एक सूत्र जो है, वो जो मात्रा है सूत्र में, अभी सब्बासव सूत्र में शील क्यों आया? सब्बासव सूत्र तो पहले ही खत्म होना चाहिए था, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने शील क्यों दिया? तो तथागत सम्यक संबुद्ध शील को इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख नहीं चाहिए। हमारी बॉडी भी कहती है, हमारा मन भी कहता है कि मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे सामने, मेरे सब्जेक्ट में अनचाही बात हुई कि मैं दुखी होता हूं। तो अनचाही बात होने वाली क्या है? अकुशल कर्म है। तो अकुशल कर्म जो है वो पच्च शिकापदानी, इससे शुरुआत होती है। तो उसका पेज नंबर जो 329 में दिया है, कनेक्शन में त्रिपिटक में जो कनेक्टेड है कि शील उत्पन्न करने के लिए छोटे छोटे कुशला धम्मा जो है, कुशला धम्मा जो प्रोमिनेंट है कि ये जो शीला संवर जो है मन में उत्पन्न करना पड़ेगा, और बाद में दूसरी कड़ी स्थापन हो जाती है शीला संवरे। बाद में क्या है? यौनिसो मनसिकारो पटिसंखा। बाद में क्या है? शीलादयो शील सवरादयोति। बाद में क्या है? शीला सवरादिना कारण भूतेन। और बाद में धम्माति कुशला धम्मा। तो ये बार 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 सम्यक संबुद्ध की जो अनमोल ज्ञान की जो खजीना है, सभी का खजीना पच्चय भूतेन, जो कुशल कर्म है, कुशला धम्मा है, इस सील से ही उत्पन्न होने वाला है, अन्यथा नहीं होगा। हमारा दुख हमको नष्ट करना है तो सील से ही करना पड़ता है। शील को, कुशला धम्मा को उत्पन्न करेंगे, अंधेरे में लाइट जगाएंगे तो ही ये उत्पन्न होगा। नहीं तो ये शील क्रिएट करना, शील का जो जो अकुशल धम्मा का डिफ्यूजन करना इतना इजी नहीं है। ध्यान करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इसीलिए यौनिसो मनसिकारोति यहाँ पे दिया है। तो ये आगे चल के इसका जो शील स्कंद है, अति जो शील, जो पंचशील जो है, उसका जो चित्त जो है, ये इतने क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्योंकि ये डेली लाइफ में, हमारे व्यवहार में, ये पंचशील हमारे व्यवहार में कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। क्योंकि इसका जब पहले कनेक्शन, जब श्रद्धा जाग जाएंगी, शिलादयो शील सवरादयो जो है, ये इसका कनेक्शन श्रद्धा बीज है। श्रद्धा बीजं तपो उठी थी, पेज नंबर 18 है। तो जो कोई बीज है, श्रद्धा का बीज उत्पन्न होना ही पड़ता है, कुशला धम्मा का बीज उत्पन्न होना ही पड़ता है। जैसे 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 हम शील का उत्पन्न करेंगे, और वैसे वैसे हमारा जो क्रिएशन है, हमारा जो उत्पन्न करने वाला कुशला धम्मा है, इसको हमको जीवन में लाने की जरूरत है। और शील उत्पन्न नहीं करेंगे, शील क्रिएट नहीं करेंगे, शील फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो आसवा कभी भी नष्ट नहीं होगा। आसवा नष्ट करने के लिए शील उत्पन्न होना ही पड़ता है। ऐसा ये मध्यम निकाय में मूल टीका में यहाँ पे दिया है। तो शील उत्पन्न करना, तो शील सवरादीन कारण भूतेन सहजात कोटिया उपनिषय कोटिया पच्चय भूतेन। तो ये जो एक कुशल कर्म, एक कुशल कर्म, बुद्ध धम्म संघ का एक कुशल कर्म श्रोतापन्न बनने की ताकत है। क्योंकि ये कुशल कर्म इतने बनते हैं
आसवा का इरेडिकेशन होता है, आसवा का समाप्ति होता है। तो कुशल कर्म को तथागत सम्यक संबुद्ध ने क्या कहा है कि धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति उपजन्ति। धम्मा का उत्पन्न करना, शील को नष्ट करना, अकुशल कर्म को नष्ट करना, तो ही इसका उत्पन्न होता है। और ये पच्चय भूतेन आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के हम जाएंगे, तो हम उसके आगे जो क्रिएशन है, शील का जो क्रिएशन है, पंचशील का जो क्रिएशन है हमारे अंदर कैसे होता है। जब हम पंचशील पालते हैं तो शील संवरादयो होते हैं। तो उसमें क्या है कि उसका जो 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 डी जो जो पेज नंबर है दिग्ग निकाय में, शीलखंड वग टीका में, तो पेज नंबर दिया है 20 नंबर है। तो जब शील क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मन के अंदर, तो धम्म का प्रभाव अपने आप आ जाता है। दुर्लभ भावंग है, क्योंकि दिग्ग निकाय में भी तथागत सम्यक संबुद्ध बता रहे हैं, शील का विश्लेषण कर रहे हैं, उसका विभंग कर रहे हैं, और आगे चल के शीलादि अथो तस्सापि होती। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे, ये सुख का खजीना है, शील मतलब सुख का खजीना है, और मन में ही जाग सकते हैं। और इसको जितना हम माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करते हैं, जितना हम आनापान सति करते हैं, उससे उसको प्रोसेस में, थिंकिंग करने में, उसका क्रिएशन करने में, पंचशील जो है अकुशल कर्म उत्पन्न नहीं होना, उसको हम आसवा का डिफ्यूजन करते हैं। तो इसलिए सील इंपॉर्टेंट है। अन्यथा जैसे आसवा इंपॉर्टेंट लगा था, तो दिग्ग निकाय में भी इसका पच्चय भूतेन, मतलब जो श्रद्धा कुशल धम्म की, जो कुशल कर्म की जो श्रद्धा है, विपස්සना भावना से है, शील उत्पन्न होते हैं। शील उत्पन्न होते हैं मतलब एक ताकत उत्पन्न होती है। जैसी बाढ़ जा रही है, नदी में बाढ़ आ गई, जा रही है, और कंटिन्यू पानी बह रहा है, तो हमारे अकुशल कर्म जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो चिंतन है, शील का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे शील के साथ वीर्यंग आया है। पेज नंबर, शील उत्पन्न कैसे होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है, पहले शील का जो फाउंडेशन है, तो कुशला धम्मा से श्रद्धा भी से उत्पन्न करना पड़ता है। जो स्कंद है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो थॉट है, हमारे जो अकुशल विचार है, हमारे जो अकुशल कर्म है, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में पैदा होने से ही उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होने के बाद जैसे जैसे कुशला धम्मा में हम आते हैं, क्योंकि संसार चक्र जो है, जो दुख चक्र है, उसको हमको सुख में लाना है। क्योंकि पच्चय शब्द जो है वो 3 शब्द में भी है, लेकिन उसका डीप मीनिंग जाएंगे, धम्म के जितना जितना हम डीप जाएंगे, उतना उतना हमको ये सील खंड वग्गो दिग्ग निकाय में आया है। क्योंकि अनेक सील का पालन है, और उसका क्या है, मरने के बाद डायरेक्ट प्रमोशन है, डिमोलेशन। बुद्धिज्म में डिमोलेशन नहीं है, बुद्धिज्म में तथागत सम्यक संबुद्ध ने प्रमोशन दिया है। क्योंकि जो जो कुशला धम्मा करेंगे दुनिया में, जो दुनिया की जो आज आपत्ति है, जो दुख है, संसार में दुख है, तो उसका फाउंडेशन तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको आसवा के साथ
शील को कनेक्शन यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिया है। और जो शील का जो कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन हमको मिलता है कि यौनिसो मनसिकारो। तो डेली लाइफ में हम जो सोचते हैं कि मेरा भला होना है, दुनिया का भला होना है, तो मेत्ता का डिफ्यूजन होता है। तो शील स्कंद जो है, तो इसका जो पावर है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था आम का जो बीज है, जैसे आम का बीज हमने, जैसे कुशला धम्मा का जो बीज है, जब हम बोएंगे तो बहुत कुशला धम्मा आएंगे, और अकुशला का बीज बोएंगे तो अकुशला धम्मा के ही विचार आएंगे। तो इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो आस्वा सुत्त जो है बहुत गहरा दिया है, क्योंकि विश्लेषण अनलिमिटेड रहता है। एक में तथागत सम्यक शॉर्टकट में नहीं बताते हैं, उसका विभंग करते हैं। और ये शील का भेदन, भेदन जो है, भेदन शब्द आया है पाली भाषा में, भेदन भी आया है, विच्छेदन भी आया है, और विभंग भी आया है। तो दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, जब हम दान देते हैं, दान गरीब लोग को देते हैं, बुद्ध धम्म संघ को देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अकुशल कर्म का भेदन कर रहे हैं, छेदन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे कोई 500 एकड़ जमीन है, और 500 एकड़ जमीन में हम बीज बो रहे हैं पूरा अच्छा बना के, तो बहुत सारे आना जाएगा। तो हमारे मन में जो पंचशील है उसका भेदन भी करना है, विच्छेदन भी करना है, उसका विभंग भी करना है, उसको एनालिसिस भी करना है। जब तक हम कुशला धम्मा नहीं करेंगे तो उसका भेदन और विच्छेदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कुशला धम्मा से ही उसका विभाजन होता है। विभाजन करना हमारा कर्तव्य है। विभाजन नहीं करेंगे तो वो डीप लेवल में आस्वा और पंचशील जो है अकुशल कर्म करते रहेंगे। हम वाणी से शुद्ध बोलेंगे, लेकिन उसका भेदन करना है, उसका विच्छेदन करना है, उसका ऑपरेशन करना है, उसका एनालिसिस करना है कि एक पंचशील है, 5 शील, उसका जब भेदन 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 करेंगे, पाली भाषा में भेदन बोलते हैं। और ये इसकी शुरुआत जो दी है यहाँ पे, जब तथागत सम्यक संबुद्ध जो कुशल धम्मा बोलते हैं कि उसका प्रयोग संपत्तियां, पेज नंबर है 11, कि क्या प्रयोग है? जितने जितने कुशल कर्म करेंगे डेली लाइफ में हम, उतना उतना हम अकुशल को कुशल बनाएंगे। ये तथागत सम्यक संबुद्ध का मेन मेन जो डिस्कवरी है कि हमको आस्वा को डिफ्यूजन भी करना है और कुशल कर्म के साथ उसका भेदन करना है। क्योंकि कुशला धम्मा जो है, वो कुशला धम्मा सबसे बड़ा पावरफुल है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध जो है वो कुशला धम्मा के पूरे एक्सप्लेनेशन में आते हैं। कुशला धम्मा का मीनिंग सिंपल नहीं है। कुशला धम्मा का मीनिंग आगे चल के जैसा हमारा श्रद्धा बीज बढ़ गया, श्रद्धा बीज बढ़ते बराबर हमारे अंदर कुशल चित्त उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होती है, मेता उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा बीज की ये गुरु के लिए है। कुशला धम्मा का भी विभाजन हमको कब तक करना है? कुशला धम्मा जो, जब उसका हम विभाजन करेंगे कुशल कर्म करने के बाद, तो कुशला धम्मा का विभाजन तथागत सम्यक संबुद्ध का जो उसका 18 ही बुद्ध धम्मे ही उपेतो। तो अगले टाइम में मैं आपको एक कौन से कुशल धम्म कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे क्रिएट करना है, कैसे पावर में लाना है, डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करना है, और हमारे वरीज जो है, हमारे चिंताएं हैं, हमारे जो सुख समाधान है, तो कैसे उसको प्राप्त करें,
परियति पे, पटिपदा पे, पटिवेदन पे, थेरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है हम खुद डेली लाइफ में चिंतन भी करके, आनापान सती करके हमको इसको थेरोटिकल लेवल, प्रैक्टिकल लेवल हमको लेना है। और व्यवहार सुधरने के लिए और दुनिया का कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुशला धम्मा ये की है, जीवन की है। ऐसा यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रहा है। और मैं सभी को ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ, ऐसा मंच हमको दिया है। तो हमारा कल्याण हो रहा है सबका। सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय।